हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। गाइस आई एम सॉरी, इतने दिनों तक मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी ना। एक्चुअली मेरा मोबाइल ख़राब था और मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल था ही नहीं जिसमें मैं रिकॉर्ड कर सकूं, और अब आया है तो उसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ कोई माइंड मत करना, ओके। और जिसने मुझे मैसेज करके बोला था उन लोगों के लिए थैंक यू, और जो मेरा वेट कर रहे थे उनके लिए भी थैंक यू। आप लोगों को मैं इतना मिस कर रही थी ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो चलो, वो सभी बातों को छोड़ो। आज मैं आपके लिए एक न्यू शानवन एफएफ लाई हूँ। हाँ, शानवन इसलिए क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला था कि उन्हें टॉप विंग चाहिए, इसलिए मैं एक टॉप विंग वाला ला रही हूँ, ओके। और जो भी टॉप विंग नहीं सुनता तो वो मैं कल एक वांगशन एफएफ शेयर करूँगी, आप उसको सुन लीजिएगा, ओके। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस एफएफ में हमारा विंग 26 साल का है और वो सीक्रेट एजेंट है। हमारा विंग अपना भेष बदल के दुश्मनों के घर में रहता है और उनके सारे रिकॉर्ड, उनके सारे डिटेल, यहाँ तक कि उनका हर एक चीज़ पता लगाता है और फिर उन्हें गिरफ्तार करता है। ये हमारी विंग की खासियत है कि वो अपना जो भी रूप बदलता है ना, सभी सभी उसके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा विंग एक्टिंग ही ऐसा करता है कि कोई शक ही नहीं कर पाता। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि विंग ऐसा कौन सा रूप बदलेगा कि हमारा वांग जी उससे मिल जाएगा, और हमारे वांग जी को कैसे विंग से प्यार होगा, तो वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो चलो आज मैं इस सॉन्ग वन एफएफ को स्टार्ट करती हूँ। तो हम हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में देखते हैं एक गोडाउन, जहाँ पर बहुत सारी लाशें बिछी हुई थी। कुछ लोग, मतलब कुछ लोग नहीं, 2 लोग वहाँ पर बंधे हुए थे और उनके चारों तरफ 5-6 लोग इंसान खड़े हुए थे। उनमें से एक बूढ़ा इंसान था। उस बूढ़े इंसान को देखकर जो कुर्सी में बंधा इंसान था, वो चीखते हुए बोलता है, "यू नमक हराम! हमारे घर का खाकर तुमने हमें ही किडनैप किया और हमारे सारे सबूत पुलिस को दे दिया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं।" ये बोल वो अपने हाथों को उस रस्सियों से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर कितना भी कोशिश करे वो रस्सियाँ छूटने वाली थोड़ी न थी। और वो उसे छुड़वाते हुए बोलता है, तुम तुम बुड्ढे, खोलो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, खोलो। ये बोल वो बार बार अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उनमें से जो दूसरा बंधा वाला इंसान था वो कहता है, डैड डैड, इस बुढ़ी के कारण हमारा सारा माल उन पुलिस के हाथों चला गया है, और हमें भी ये पुलिस के हाथों में दे देगा। डैड, हमें छुड़वाओ, इन्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दो, पर हमें छुड़वाओ। ये बोल वो अपने डैड को बोल रहा था। वहीं जो तीसरा इंसान बंधा हुआ था वो कहता है, बस मेरा एक बार हाथ खुलने दो, फिर मैं बताता हूँ शोंगलिंग जोंग है कौन। ये बोल वो उस इंसान को, मतलब उस बूढ़े इंसान को गुस्से में देख रहा था, पर तभी वो बूढ़ा इंसान थोड़ा सा आगे आते हुए बोलता है, चिल्लाओ मत इतना, मैं तुम्हारे डैड की उम्र का हूँ। पर जैसे ही वो बूढ़ा इंसान उसके पास आता है, वो पर्सन जो बंधा हुआ था, वो अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए उसे गुस्से में देख रहा था और उसके ऊपर चिल्लाए जा रहा था। पर तभी जो 4-5 लोग खड़े थे वहाँ पर घेर बनाकर, उनमें से एक आकर उस पर्सन का, मतलब जो अभी बैठा हुआ था, जिसके हाथ बंधे हुए थे, उसको एक घूंसा लगाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके ऊपर चिल्लाने की। ये बोल वो गुस्से में उस बैठे हुए इंसान को देख रहा था। अभी उस बूढ़े इंसान ने जो अभी पर्सन मारा था ना, उसे कहता है, शुयांग, फिर फिर तुमने ऐसा किया, देखो अगर तुमने एक भी चोटी से पहुंचाया ना तो डैड डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें पता है, तुम सभी इन लोगों को मारते हो और डैड समझते हैं कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और मैं इनको मारता हूँ। तभी वो जो तीसरा इंसान था जो खड़ा था, वो धीरे से आते हुए बोलता है, सही तो कहा डैड ने, तुम पहले यही तो किया करते थे, इसीलिए तो देखो
डैड ने तुम्हारे साथ-साथ हमें, हम चारों को भी तुम्हारे पीछे लगा दिया है। हम क्या तुम्हारी पूँछ है जो हर जब भी तुम किसी टास्क में जाते हो, हम तुम्हारे पीछे-पीछे आते हैं?" विंग हँसते हुए बोलता है, हाँ, हाँ, गग्गा, सच है। आप ना मेरी पूँछ ही हो। देखो, मम्मा और डैड दोनों ही आपको मेरे पीछे लगा देते हैं, जहाँ जाओ। पर अच्छी बात है, आपको समझ आ गया, आप मेरी पूँछ हो। ये बोल वो हँसने लगा। तो सबको पता चल ही गया होगा, वो बूढ़ा इंसान और कोई नहीं, हमारा विंग है। विंग अभी टास्क में आया था। वो 2 महीने से उस शॉ फैमिली में एक गार्ड का रोल कर रहा था। गार्ड के साथ-साथ ड्राइवर भी। जहाँ भी शाओलिंग जोंग जाता, वहाँ विंग भी जाता, तो विंग को ईज़िली पता चल जाता, वो सारे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये तो उसके लिए आसान था। और 2 महीने में, मतलब कई सालों से उस इंसान को, शाओलिंग जाओ को कोई पकड़ नहीं पाया, कोई उसके बारे में कुछ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया। पर विंग, हमारे विंग ने सिर्फ 2 महीने में ही उस चीज़ को पता लगा लिया। शाओ लिंगजोंग ड्रग का डीलिंग करता था। वैसे तो सबके सामने वो शरीफ दिखाता था, पर था वो बहुत ज़्यादा बेकार इंसान था। वो बहुत ज़्यादा इलीगल काम किया करता था। पर हमारे विंग ने 2 महीने में ही उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी वो बैठा वाला इंसान पूछता है, पर तुम हो कौन और तुम्हारी दुश्मनी क्या है मुझसे? तुमने हमें पकड़ा ही क्यों है? तभी विंग हंसते हुए बोलता है, ओह हाँ, मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन ही दिया ना, मैं सीक्रेट एजेंट वी wuxian हूँ। ये बोल वो अपने वाइट बालों को हवा में लहरा देता है। तभी उसके पीछे से जैंग चैंग उसे मारते हुए बोलता है, ये क्या एक्टिंग कर रहे हो? चुपचाप अपने आप को सीधा सीधा इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हो? विंग उसे कहता है, पर भाई ये तो ऑलरेडी जेल जा ही रहे हैं ना, तो बताने में क्या हर्ज है? तभी जैंग चैंग उसे देखकर बोलता है, तुम्हें डैड ने कितनी बार कहा है, अपना असली नाम किसी को नहीं बताना चाहिए, पर तुम्हें कभी समझ में आता नहीं है। अगर किसी दिन अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया या हमारी फैमिली को पकड़ लिया ना, तब ना तुम बुरा फंसोगे विंग। विंग अपने सर पे अपना हाथ मारते हुए बोलता है, यार मैं क्या करूँ? आदत है बचपन से अपना नाम बताने का, तो इसमें भी मैं बता देता हूँ। सॉरी भाई। ये बोल वो अपना हाथ सरेंडर करता है और कहता है, सॉरी सॉरी, अब ना मैं दोबारा बिल्कुल भी अपना नाम नहीं बताऊंगा, ओके? ये बोल वो अपना क्यूट सा फेस बनाता है। तभी जैंग चैंग शुयांग को देखते हुए बोलता है, शुयांग, पुलिस को आने में और कितना देर है? शुयांग कहता है, बस 2 मिनट में आते ही होंगे। तभी पुलिस हॉर्न की आवाज आती है। विंग हंसते हुए बोलता है, लो, आज भी इस चाइना की पुलिस लेट ही आई है। हाँ, ये ना जिसने भी बोला है पुलिस हमेशा लेट से आती है, ये सच ही बोला है। सच में ये पुलिस क्या करती रहती है। ये बोल वो न्यूज़ैन की तरफ देखता है और न्यूज़ैन उसकी तरफ आते हुए बोलता है, पर वी भाई, आपने अभी तक ये बूढ़ों वाला कॉस्ट्यूम क्यों पहन के रखा है और आप इस तरह के क्यों चल रहे हो? विंग अभी तक झुक झुक के चल रहा था ना, इसीलिए न्यूज़ैन कह रहा था। विंग अपने कमर को सीधा करते हुए बोलता है, आह, हे भगवान, मेरी कमर। पता है तुम्हें, 2 महीने से ऐसे झुक झुक के चलने पे ना मेरी कमर की बैंड ही बज गई है। ऐसा लग रहा था मैं कभी भी और चल ही नहीं पाऊंगा। रोने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, न्यूज़ सैर, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है, अगर मैं 2-3 दिन और ऐसी रह जाता ना, मुझे सच में लग रहा था कि मैं सच में बूढ़ा ही बन जाऊंगा। ये बोल वो उसके कंधे पे सर रख के रोने लगा। तभी जैंग जैंग उसको पीछे से मारते हुए बोलता है, तुम्हारी एक्टिंग हो गई, तो अब घर चले, डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विंग उसे देखकर कहता है, डैड? ओह, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, जाते हैं। पर तभी वहां पर वैनिंग कहता है, पर भाई वी, अपना कॉस्ट्यूम और अपना मेकअप तो धो लो। विंग अपने आप को देखते हुए बोलता है, ओह हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे ये भी बदलना पड़ेगा ना।
नहीं तो मम्मा ऐसे मुझे देखेगी, वो तो शॉक में ही पड़ जाएगी। ये बोलेगी माँ तो इतनी जवान है पर बेटा इतना बूढ़ा। तभी ये बात सुनकर विंग के साथ-साथ मीहू सेन और वेन्निंग भी हँसने लगे। जेंग चेंग अननोइंग फेस बनाते हुए बोलता है, तुम चल रहे हो कि नहीं? और हाँ, अगर तुमने लेट किया तो जो टिकट बुक हुई है ना, वो कैंसिल हो जाएगी। विंग सरप्राइज फेस बनाकर जेंग चेंग को देखते हुए बोलता है, टिकट? सच्ची? सच्ची? गग्गा, आई लव यू, ये बोल वो सीधा उसके गले से लग जाता है और उसे बोलता है, आई लव यू, आई लव आई लव यू गग्गा। ये बोल वो बार बार उसके गालों पे किस किया जा रहा था। जेंग चेंग उसे दूर हटाते हुए बोलता है, उई, ऐसी ना तुम मुझे किस मत किया करो। छी, कितना गंदा लगता है। ये बोल वो अपने गालों को साफ कर रहा था। विंग कहता है, गग्गा, आप सच में, आपने सच में मेरे लिए थाईलैंड का टिकट बुक किया है? थैंक यू गग्गा। ये बोल वो फिर से उसे हक्का लेता है। जैंग जैंग उसे दूर हटाते हुए कहता है, वैसे ये मैंने नहीं किया है, ये सब डैड ने किया है। डैड ने कहा था कि तुम जल्दी से जाओ, जल्दी से घूमो और फिर जल्दी से आना। विंग कहता है, पर मैंने तो 2 महीने के लिए कहा था ना, तो इतना जल्दी क्यों? तभी जैंग जैंग उसे बोलता है, शायद डैड ने तुम्हारे लिए एक और टास्क दिया है। विंग अननोइंग फेस बनाते हुए बोलता है, फिर से? हाँ, अभी-अभी तो मैं आया हूँ, अभी मैं ढंग से घर भी नहीं गया और आप फिर से मुझे टास्क दे रहे हो। जैंग चैंग उसे बोलता है, मैंने नहीं दिया है, डैड ने बोला है। तुम्हें कोई बात करना है तो जाके डैड से बात कर सकते हो, मैं मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये बोल वो अपने दोनों हाथों को सरेंडर के फॉर्म में उठा लेता है। विंग अननोइंग फेस बनाते हुए अपना पैर पटकते हुए बाहर की ओर जाने लगा और पीछे पीछे जैंग जैंग, वो तो इस्मक कर रहा था। उसके माइंड में कुछ अलग ही चल रहा था, क्योंकि पहले वो टास्क जैंग चैंग को उसके डैड ने दिया था, पर जैंग चैंग ने पूरा चीज विंग के ऊपर डाल दिया और उसके डैड भी ये बात जानते थे कि विंग करेगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए जैंग चैंग ने पूरा चीज विंग को बोल दिया था कि विंग करेगा और उसके डैड ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया था। अब विंग और जैंग चैंग अपने घर जाते हैं। घर में विंग का ऐसे स्वागत हो रहा था जैसे कि विंग 2 महीने नहीं, पूरे 2 साल के लिए बाहर गया था। वहाँ विंग का सारा फेवरेट फूड था, जैसा उसे पसंद है वैसा, और जो जो उसे खाना पसंद है वो, और जो चीज़ उसे पसंद है वो सब उस डाइनिंग टेबल पर, उस घर पे सब भी चीज़ रखा हुआ था। विंग जैसे ही अपने माँ को देखता है वो भागकर अपनी माँ को गले लगा लेता है। वैसे तो विंग की असली माँ वो नहीं है, उसे अडॉप्ट किया गया है, पर हाँ, उसके माँ-बाबा मतलब मैडम यू और जैंग फैमिया दोनों उसे अपने लाडले बेटे जैसा ट्रीट करते हैं। वैसे तो वो तीनों भाई-बहनों में से सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा लाडला भी अपने माँ-बाबा का। जब विंग 5 साल का था, तब उसके मॉम डैड मतलब मैडम वी और वी चांग से दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और उसी में उन दोनों की जान भी चली गई थी। मैडम वी और मैडम यू दोनों बहनें हैं, इसीलिए विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती है मैडम यू। विंग अभी अपनी माँ मतलब मैडम यू के गले लगा हुआ था, तभी उसके बाबा आते हैं। विंग जल्दी से भागकर अपने बाबा को गले लगाता है। जैंग फैमिया उसे बोलते हैं, विंग तुम आ गए। विंग अपना सर नोट करता है और उसके बाबा उसके सर पे हाथ लगाते हुए बोलते हैं, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। तुमने मेरा फिर से मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। विंग अपना स्माइल मतलब अपनी बनी सी स्माइल दिखाते हुए बोलता है, हम्म, ये करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। ये बोल वो और भी ज्यादा ब्राइट स्माइल कर रहा था। तभी जैंग फैमिया उसे देखते हुए बोलते हैं, इसीलिए मैंने फिर से एक टास्क तुम्हारे लिए दिखा है। विंग ये सुनकर अपने बाबा को देखते हुए बोलते हैं, पर डैड, क्यों फिर से? अभी मैं तो घर ढंग से भी नहीं आया और आप मुझे 2 दिन के बाद फिर से एक टास्क दे रहे हो। मैं बाहर जाना चाहता हूँ ना, घूमने थाईलैंड, मेरा कब से प्लान है, पर आपने आपने फिर से मुझे टास्क दे दिया। आप गगा को भी तो दे सकते थे ना। पर तभी जैंग फैमिया उसे बोलते हैं, नहीं विंग, वो नहीं कर पाएगा, तुम्हें तो पता है ना। ये सुन
जैंग जैंग अपना मुंह बना लेता है और विंग हंसते हुए बोलता है, हाँ ये तो है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट मैं हूँ, सीक्रेट एजेंट। विंग अपने बालों को हवा में उड़ाते हुए ये सब बोल रहा था। जैंग जैंग अपने आई रोल करते हुए बोलता है, हाँ बड़ा है, एजेंट, सीक्रेट एजेंट, सबको नाम बताता फिरता है और सीक्रेट एजेंट है। ये बोल वो अपना मुंह ऐंठ लेता है। जैंग जैंग तो अपने मन ही मन स्माइल कर रहा था, क्योंकि जो अभी उसको टास्क दिया गया है ना विंग को, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है। विंग को ये पता ही नहीं है कि वो कौन सा टास्क करने जा रहा है। जैंग जैंग तो मन ही मन स्माइल कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कौन सा टास्क मिला है विंग को। तो कुछ टाइम पहले जब जैंग फैमिया जैंग जैंग से बातें कर रहे थे, तब जैंग जैंग चिल्लाते हुए बोलता है, डैड मैं ये टास्क नहीं करूँगा, दूसरा टास्क दे दो। मैं 1 साल तक 1 साल तक लड़की नहीं, डैड मैं लड़की बन के नहीं रह सकता। आप सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? मैं लड़की? आपको किस एंगल से दिखता है मैं एक लड़की बनूँगा तो अच्छा दिखूँगा? और 1 साल तक गर्ल्स हॉस्टल में, वो भी लड़की बनकर किसी के साथ? डैड प्लीज़ नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगा। देखो, मेरी बॉडी को देखो, मैं कोई किसी एंगल से लड़की जैसा दिखता हूँ क्या? देखो मेरे एब्स देखो, मेरी बॉडी देखो, कितना परफेक्ट हूँ मैं एक लड़के के रूप में। पर आप मुझे लड़की बना रहे हो? नहीं डैड, प्लीज़ डैड, इतना ज़ुल्म मत करो डैड मेरे ऊपर, प्लीज़। मैं नहीं कर सकता, प्लीज़। ये टास्क मैं नहीं करूँगा, प्लीज़ डैड। ये बोल वो अपने डैड को प्लीड कर रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ डैड मत करो ना ऐसा मेरे ऊपर ज़ुल्म। मैं मैं विंग, हाँ डैड आप विंग को बोल दो, क्योंकि विंग परफेक्ट है उसके लिए। देखो उसको ऐसे वियर्ड टास्क करने में मज़ा आता है, पर मुझे नहीं। प्लीज़ डैड, मैं आपका हाथ जोड़ता पैर जोड़ता हूँ, प्लीज़ डैड। तभी जैंग फैम में बोलता है, मेरा हाथ क्यों जोड़ रहे हो, अपना हाथ जोड़ो। जैंग जैंग अपने आप को करेक्ट करते हुए बोलता, हाँ हाँ मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज़। मैं लड़की नहीं बनना चाहता, प्लीज़ डैड। अब विंग को बोल दो ना। देखो विंग की बॉडी, अब इमेजिन करो विंग को एक गर्ल, उसके लंबे लंबे बाल, उसकी वो क्यूट सी स्माइल, उसके होठों के नीचे वो तिल, वो परफेक्ट बॉडी। देखो उसके में ना ज़्यादा मसल भी नहीं है, और वो परफेक्ट लड़की की जैसे है। उसके लंबे लंबे पैर, जब वो शॉर्ट ड्रेस पहनेगा तो कितनी अच्छी दिखेगी वो। हाय सच में डैड, आप लड़की विंग को ही बना प्लीज़। आपको ना मेरा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, आपको ये जल्दी भी हो जाएगा, 1 साल नहीं 2 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। डैड, ये बोल वो अपने डैड की तरफ देखता है। जैंग फैमिया कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, तुम्हारा आइडिया खास है, अच्छा है, मुझे पसंद आया, मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी जैंग चैंग बोलता है, डैड आप सोचोगे? क्यों? वैसे भी आज तो वीक आ ही जाएगा ना, तो आप कर लो। और वैसे भी 2 दिन बाद ये टास्क स्टार्ट भी कर दोगे, जल्दी से जल्दी अभी स्टार्ट भी कर दोगे और वीक 2 महीने में खत्म। सोचो कितना प्रॉफिट होगा आपको, टाइम की बचत, सब कुछ बचत। और और आपको तो विंग के लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढनी थी ना, तो वो हॉस्टल में रहेगा, गर्ल्स हॉस्टल में, वहाँ इतनी सारी लड़कियां रहेंगी। सोचो आप, विंग हमेशा ही काम में डूबा रहता है, आप खुद बोलते हो ना, वो काम के अलावा कुछ सोचता नहीं है। और आप देखो आज आपके पास खुद खुद चल के एक ऐसी चीज आई है जिससे आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, आपका काम भी पूरा हो जाएगा, और विंग विंग के लिए गर्लफ्रेंड भी, और मॉम। और आपको तो पता है ना मॉम चाहती है कि विंग काम से ज़्यादा एक अपनी लाइफ पे ध्यान दे। हाय कितना अच्छा है, अच्छा मौका है डैड। लड़कियों के पास रहेगा विंग, कितनी सारी लड़कियों के पास, हजारों लड़कियों के पास रहेगा विंग, तो कोई ना कोई तो उसे पसंद आई जाएगी ना। आपका टेंशन ही खत्म। विंग जो हमेशा काम में रहता है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है डैड। तो आपको सोचना क्यों है, आपके लिए तो ये परफेक्ट है। अब हाँ बोल दो डैड, मैं विंग को मना लूंगा। जेंग चैंग ये बोल के मन ही मन स्माइल कर रहा था। जैंग फैमिया कुछ सोचते हैं, फिर बोलते हैं,
तुम्हारा ये आइडिया ठीक है, मैं उसे ही दूँगा। ये बोल वो ज़ैंग चैंग को देखते हैं। ज़ैंग चैंग तो इतना खुश होता है ना, वो उछल पड़ता है। तो अभी प्रेज़ेंट का सीन। विंग अपने डैड के सामने खड़ा था और बोल रहा था कि डैड 2 दिन बाद क्यों? आपको पता है ना, मैं थाईलैंड घूमना चाहता था। पर ज़ैंग फैमिली उसे बोलते हैं तुम जल्दी जाओ, जल्दी काम खत्म किया। फिर जो जहाँ जाना है तुम जाते रहना। विंग कहता है ठीक है, पर इस बार लास्ट है ना, उसके बाद मैं थाईलैंड जाऊँगा ना, वहाँ पर मुझे घूमना है। मैं कितना ज़्यादा काम कर रहा था, उसके बाद मैंने ये प्लान बनाया है। जैंग फैमिया अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है ठीक है, और साथ में तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके जाओगे? विंग अपना मुंह बनाते हुए बोलता है डैड, ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड मेरा चोचला नहीं है। आपको तो पता है ना, मैं ऐसा काम करता हूँ जिसमें गर्लफ्रेंड, वाइफ और हाँ, एक्सेट्रा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ना मुझे पीसफुल लाइफ जीने दो, काम और घूमना, मुझे तो बस यही पसंद है। जैंग फैमिया अपना सर नोट करते हुए बोलता है ठीक है। तभी विंग कहता है वैसे डैड, कहाँ जाना है और किस किस के साथ? जैंग फैमिया अपना सर हिलाते हुए बोलता है तुम्हें कुछ टाइम में बता दूंगा। और हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे ये दोस्त भी जाएंगे। विंग बोलता है दोस्त कौन कौन से? जैंग फैमिया कहते हैं जैसे कि निहुसन, वैन निंग। विंग कहता है अच्छा है। पर तभी जैंग चैंग अपने मन में ही खुश होते बोलता है थैंक गॉड डैड ने मेरा नाम नहीं लिया। पर उसके प्लान में पानी तब फिरा जब जैंग फैमिली ने कहा और हाँ जैंग चैंग, तुम भी इनकी इसमें मदद करोगे। जैंग चैंग का तो मुंह खुला खुला रह गया था। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया? जैंग जैंग अपना मुंह बना लेता है और अपने सर को नोट करता है, क्योंकि वो अपने डैड के सामने कुछ बोल ही नहीं सकता। जैंग जैंग फिर अपने भाई की तरफ देखता है। विंग कहता है ओके ठीक है। ये बोल वो अपने भाई को देखते हुए बोलता है फिर से देखा, तुम सच में मेरी पूछ हो, जहाँ मैं वहाँ तुम। ये बोल वो अपनी आँख को विंक करता है और फिर वो भागकर अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी माँ अपना मुंह फुला के बैठी हुई थी। विंग पूछता है मॉम क्या हुआ? मैडम यू अपना मुंह बनाते हुए बोलती है तुम अभी ढंग से आए भी नहीं हो और फिर अब जाने के प्लान कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। विंग कहता है पर मॉम। विंग अपनी बात कंप्लीट ही कर पाता कि मैडम यू कहती है तुम तुम अभी आए नहीं हो और फिर अभी 2 घंटे में थाईलैंड के लिए निकलोगी और सीधा थाईलैंड से आने के बाद अपने टास्क में तुम्हारे पास कुछ टाइम भी है मेरे लिए? जब से तुमने ये काम ज्वाइन किया है तब से तुमने कितने दिन मेरे साथ बिताए हैं, जरा याद करके बताना। विंग अपना मुंह बनाते हुए बोलते हैं मॉम। पर मैडम यू उसे चिल्लाकर बोलती है विंग, तुम एक बार डिसाइड करो, या तो थाईलैंड या तो मेरा साथ। मैडम यू इस बार गुस्से में थी। विंग उसके पास आके बोलता है ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैडम यू खुश होते हुए बोलती है सच्ची तुम नहीं जाओगे? मैं फेंगमिया को बोल देती हूँ कि तुम टास्क नहीं करना चाहते। विंग उसका हाथ रोक के बोलता है मॉम, मैंने ऐसा कब कहा मैं टास्क नहीं करूँगा? मैंने कहा मैं थाईलैंड नहीं जा रहा हूँ। मैं कुछ दिन आपके साथ रुक जाऊँगा, उसके बाद मैं काम पे चला जाऊँगा। मैडम यू अपना सर नोट करते हुए बोलती है ठीक है, पर जब तक तुम इस घर में हो तब तक सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगे, कोई काम नहीं, चुपचाप मेरे साथ रहोगे। विंग अपना सर नोट करते हुए बोलता है ओके ओके ठीक है मेरी लवली मम्मा। विंग ये बोलकर अपनी मम्मा को हक कर लेता है और पूछता है वैसे यालनिशी जी का फोन आया? मैडम यू उसे कहती है हाँ, वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वो अपने बेटे के साथ तुम्हें मिलना चाहती है। विंग कहता है सच्ची? तो उन्हें बुला लो ना। पर मैडम यू कहती है नहीं, वो अभी नहीं आ सकती, तुम्हें तो पता है ना, उसने अभी अभी बेबी को जन्म दिया है। तो कुछ महीने रुक जाओ, फिर हम लोग चलते हैं, नहीं तो यहाँ खुद आ जाएगी। विंग अपना सर नोट करता है। ऐसे ही ये 2 दिन भी बीत गए। उसे पता चला कि वो कहाँ पर काम करने जा रहा है, उसका दूसरा टास्क कहाँ है। विंग पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था, फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइट भी हो गया, पर वो थोड़ा नर्वस भी था कि वो कैसे लड़की बनेगा।
वो अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था। उसे कुछ ही टाइम पे गर्ल्स हॉस्टल जाना था। विंग अभी गर्ल्स के कपड़ों में था। विंग बड़े ऑकवर्ड सी सिचुएशन में था। उसके सामने उसके सारे दोस्त अपने मुंह पे हाथ रखे हुए थे। उनकी तो हंसी छूट रही थी। विंग उन लोगों को देखकर अननोइंग फेस बनाते हुए बोलता है, तुम सभी क्या हंस रहे हो मुझे देखकर? तुमने कभी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा का? तभी शुयांग कहता है, देखा है पर तुम जैसा नहीं देखा। तुम कितने क्यूट लग रहे हो। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक लड़के हो। अगर तुम सच में एक लड़की होते ना, कसम से विंग, मैं ना तुमसे शादी कर लेता। पर वो उसके पास में जाके बोलते हैं, और साथ में बच्चे भी। विंग ये सुनकर उसके चेस्ट में हिट करते हुए बोलता है, यू। तभी नीहू सैन हंसते हुए बोलता है, वैसे वी भाई, तुम्हारे बेबीज कितने क्यूट लगेंगे ना गोलू बोलू से। अगर आपकी एक बेबी गर्ल हुई ना, तो वो सिर्फ आपकी जैसे दिखेगी, क्यूट चबी सी। और देखो कितने सुंदर लग रहे हो आप। है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। आप सच में एक लड़की की गेटअप में कितने हॉट लगते हो। विंग अपने फेस पे अपना हाथ मारते हुए बोलता है, हे भगवान, अगर ये सभी छिछोरे मुझे ऐसे देख रहे हैं तो बाहर क्या होगा? बाहर तो इनसे ज्यादा भी छिछोरे इंसान है। विंग ये बोलकर अपने सर पे हाथ रख रहा था। तभी जैंग चैंग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, मुझे नहीं पता था यार, मेरी एक इतनी क्यूट सी बहन भी है। पर हाँ, मुझे इसके प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। विंग उसे देखकर बोलता है, यू, तुम्हें डैड ने कहा था मेरे साथ चलने के लिए, पर तुम क्या कर रहे हो? तुम इन लोगों के साथ बाहर रहोगे और मैं गर्ल्स हॉस्टल में। तुमने मुझे फंसाया है जैंग चैंग। तभी जैंग चैंग कहता है, तुम्हें याद नहीं है तुमने भी मुझे फंसाया था पहले? विंग अपना अननोइंग फेस बनाते हुए बोलता है, यू। तभी वहां का गेट खुलता है। वो सारे देखते हैं कि वहां पर वैनिंग खड़ा है। वैनिंग का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था जब उसने जैंग चैंग, शुयांग और निहुसैन के साथ एक ब्यूटीफुल सी गर्ल को देखा। उस गर्ल को देखते ही वैनिंग तो ब्लश कर रहा था। उसे वो गर्ल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वैनिंग तो बस उसकी आंखों में ही देखता रह गया। वैनिंग उसके आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें कितनी ज़्यादा शाइनी है, उसके लिप्स कितने ज़्यादा रेड प्लम्पी है, और उसकी बॉडी शेप किसी भी लड़के का दिल में चल जाए। और और ये देखते देखते तो उसके मुंह से, मतलब उसका मुंह खुला का खुला ही था। तभी उसके पास शुयांग जाते हुए कहता है, वैसे बहुत सुंदर है ना? वैनिंग अनकॉन्शियसली ही अपना सर नोट कर देता है। तभी शुयांग उसके कान में कहता है, अपना मुंह बंद करो, वो और कोई नहीं, विंगा है। जैसे ही ये वैनिंग से सुना, वो अपना मुंह तुरंत ही बंद कर लेता है और वो शॉकिंगली शुयांग को देखते हुए बोलता है, वीगा। तभी विंग भी कहता है, हाँ वैनिंग, मैं हूँ। तभी सारे लोग वैनिंग का रिएक्शन देख के हंस रहे थे। विंग तो अपने सर पे हाथ मार रहा था और अपना सर बार बार हिलाया जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सारे दोस्त उस पे इस तरह के निगाह रख रहे हैं। तभी वहां पर विंग के डैड आते हैं। विंग को ऐसे देखकर वो भी शॉक हो गए थे। विंग फिर से कहते, अब नहीं यार डैड, अब भी आप मत ऐसे शुरू हो जाना। जैंग फेमिया अपने आप को शांत करते हुए बोलते हैं, चलो, तुम्हारा टाइम हो गया है। विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो एक फ्लैट सी सैंडल पहनता है और फिर अपने डैड के पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो सभी बाहर आए थे, विंग तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वैसे ही चलने में उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। जैसी पूरी लड़कियों की बॉडी होती ना शेप, वैसे ही विंग की बॉडी शेप थी। विंग ने अपने चेस्ट में दो संतरे लगाए रखे थे, जैसे कि एक गर्ल की बॉडी शेप होती है वैसी बनाने के लिए। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो कभी लड़की भी बन सकता है। विंग धीरे धीरे अपने डैड के पीछे जा रहा था, पर तभी जैंग फैमिया उसको देखते हुए बोलते हैं, विंग जल्दी चलो,
विंग अपना सर नोट करता है और जो बाल उसके सामने आ रहे थे वो धीरे-धीरे उसको पीछे भी कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि गर्ल्स कैसे, कैसे इतनी लंबी-लंबी बालों को सँभाल लेती है? मुझसे तो सँभला ही नहीं जा रहा है। वो बार-बार अपने हाथों से वो बालों को पीछे कर रहा था। जैंग चैंग, निऊ ज़ैन, शुयांग और वैन नी पीछे-पीछे चलते हुए हँसे जा रहे थे। विंग जब उनकी हँसने की आवाज़ें सुनता है, वो पीछे मुड़ता है और उनको गुस्से से देखता है। सारे अपने मुँह में अपना हाथ रख लेते हैं और वो मन ही मन मुस्कुराने लगे। विंग फिर गुस्से में जाकर अपनी कार में बैठ गया। उसके डैड ड्राइवर को गर्ल्स हॉस्टल चलने के लिए बोलते हैं। कुछ ही टाइम पे वो लोग गर्ल्स हॉस्टल भी पहुंच गए थे। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वहाँ कितनी सारी लड़कियां थी और वो सारी विंग को देखे जा रही थी। विंग बार-बार अपने स्कर्ट को नीचे किया जा रहा था, अपने बालों को कान के पीछे लगाया जा रहा था, ऐसे जैसे लड़कियां करती है। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वो धीरे-धीरे करके वहाँ जाता है। उसने पूरे 2 दिन लड़कियों के चलने की स्टाइल सीखा था। इसीलिए उसे थोड़ा तो अनकंफर्टेबल लग रहा था, पर वो उस तरह से चल लेता है। कुछ ही टाइम पे विंग और उसके फादर एक लेडी के पास पहुंचते हैं। वो लेडी थोड़ी ओल्ड थी। वो कुर्सी पे बैठी हुई थी। उसके फादर अपने आप का नाम बताते हैं और फिर विंग का। वैसे तो विंग का वो असली नाम नहीं बताते। उसकी जगह वो वी इंग रखते हैं। उसका नाम इंग बताते हैं। विंग बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। उसे अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि वो लेडी बार-बार विंग को ही देखे जा रही थी। वो लेडी फिर अपने आप को खड़ा करती है और वो विंग के पास जाती है और उसे देखते हुए कहती है, कितनी साल की हो बेटा? विंग अपने आप को थोड़ा-सा शांत करता है और फिर वो गर्ल्स की आवाज़ में बोलता है, मैं 18 साल की हूँ और मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ। वो इसकी आवाज़ सुनकर मतलब विंग की आवाज़ सुनकर वो लेडी मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है, तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है। विंग अपना सर धीरे से नोट करते हुए बोलता है, थैंक यू। वो लेडी फिर फैंगमैन की तरफ मुड़ती हुई बोलती है, आपको ये बोल। वो एक चाबी देते हुए बोलती है, इस रूम में जाना होगा। जैंग फैमिया अपना सर नोट करते हैं और फिर वो विंग के साथ जाने लगे, पर वो लेडी उसे रोकते हुए बोलती है, सॉरी सर, पर ये गर्ल्स हॉस्टल है तो आप जा नहीं सकते। वो विंग को देखते हुए बोलती है, बेटा तुम अपना सामान लेके खुद चले जाओगे? विंग अपना सर नोट करता है, फिर अपने फादर को देखता है। जैंग फैमिया भी अपना सर नोट करते हैं। विंग उसे देखकर अपना सर नोट करता है और फिर उसे गले लगाकर बोलता है, डैड अब मेरी फ़िक्र मत करना, आपको तो पता है ना मैं आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेटा हूँ। जैंग वैम्या स्माइल करते हुए उसके सर पे रब करते हैं और फिर उसे कहते हैं, अपना ख्याल रखना और देख के रहना। विंग अपना सर नोट करता है और फिर स्माइल करता है। फिर अपने डैड को बाय बोलकर वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर चला गया। वहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ थी ना, विंग को देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था। फिर भी वो धीरे-धीरे करके अपने रूम के पास आता है और फिर एक डीप ब्रेथ लेता है, क्योंकि आते वक़्त उस डीन ने मतलब उस लेडी ने बता दिया था कि उसकी एक रूममेट होगी। विंग को उस ले लड़की को फ़ेस करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो पर भी अंदर जाता है। जैसे ही उसने गेट खोला, उसके सामने एक इतनी सुंदर लड़की थी ना, विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। विंग अपना सलाइवा अंदर ही गलब कर लेता है। उसके सामने वो लड़की अपना बाल सुखो रही थी। शायद वो अभी-अभी नहा के आई थी। उसके वो स्किन में हल्के से वो पानी सूरज की वो किरणों के कारण बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। उसकी वो वाइट स्किन इतनी ज़्यादा शाइनी लग रही थी और उसने जो अभी स्कर्ट पहनी हुई थी उसके कारण उसके हाफ लेग दिख रहे थे। विंग तो उसे देखकर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर उसने अपने आप को शांत किया और धीरे से अपनी आंखें खोली। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें एक गोल्डन, एक शाइनी गोल्डन आंखों से मिली। वो दोनों एक पल के लिए अपने आप को खो ही चुके थे।
दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही रह गए। तो चलिए आगे देखेंगे वो कौन है, और कोई गेस करके बता सकता है वो कौन हो सकती है? तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा वो कौन है। और आज के लिए इतना ही। अगर ये एफएफ आपको पसंद आया ना तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। अगर आपको पसंद आ रहा है तब भी मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी, नहीं तो मैं दूसरा एफएफ स्टार्ट कर दूँगी यार। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, ओके? तो आज के लिए इतना ही, और बाय बाय।